दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किडनी का क्या यूज है, किडनी इतनी जरूरी क्यों है और उसको किस तरीके से हम स्वस्थ रख सकते हैं। हमें अपनी डाइट में क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए और क्या क्या अपने लाइफस्टाइल से हमें कट ऑफ करना चाहिए। हम बहुत सारी चीजें जानते हैं लेकिन हमें जागरूकता की जरूरत है और मैं अपने वीडियो के माध्यम से यानी अपने वीडियो के थ्रू हमेशा मैं आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन देती हूँ ताकि आप उसे सुने और दोबारा से आपकी बॉडी चार्ज हो जाए, आपके माइंड में वो बातें फिट हो जाए और आप अपने लाइफस्टाइल में अभी से ही चेंजेस करना स्टार्ट कर दें ताकि आप जिंदगी भर अंदरूनी तौर पर जवान और एक्टिव रहें। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन मेरा ये चैलेंज है कि अगर आपने आज के मुझे 10 मिनट दे दिए ना तो आप मुझे ब्लेसिंग्स देंगे कि ईशा ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी अच्छी चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में दे दी हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। किडनी हमारे शरीर के लिए छलनी की तरह काम करती है। जिस तरह से छलनी चीजों को छानने का काम करती है, ठीक उसी तरीके से किडनी शरीर की गंदगी को फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालती है। लेकिन आज खान पान और लाइफस्टाइल ऐसा है कि शरीर के अंग बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं। इसलिए आज के टाइम में हमारे देश में वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हो सके। किडनी क्या करती है? गंदगी को फिल्टर करके शरीर से निकालती है, पानी के संतुलन को शरीर में बनाए रखती है, यूरिक एसिड को नियंत्रित करती है, शरीर में कैल्शियम के लेवल को बनाए रखती है। ये सब किडनी के काम है। इंसान के शरीर में 2 किडनियां होती हैं। अगर एक किडनी खराब हो जाती है तो भी इंसान सामान्य जिंदगी जी सकता है, लेकिन बदलते लाइफस्टाइल की वजह से किडनी की बीमारी बढ़ रही है। 45% किडनी की बीमारियां डायबिटीज मरीजों को होती है। 27% किडनी की बीमारियां उन लोगों को होती है जिन्हें हाई बीपी रहता है। कैंसर और लम्स जैसे ऑटो इम्यून बीमारियों से जो जूझ रहे हैं उनकी किडनियां भी खराब हो जाती हैं। आज के टाइम में हम पैकेज फूड, जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं। इनमें कई ऐसे तत्व होते हैं जो बड़ों और बच्चों की किडनी को खराब कर देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण इनमें नमक जरूरत से ज्यादा होता है जो शरीर में सोडियम के लेवल को बढ़ा देता है। सोडियम किडनी से पानी को बाहर निकालती है जिससे किडनी पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और किडनी के खराब होने का रिस्क बढ़ जाता है। किडनी से जुड़ी बीमारियों के ज्यादातर लक्षण तब दिखते हैं जब किडनी 80% तक खराब हो जाती है। इसलिए इसके लक्षणों को समय रहते पहचानिए। कमजोरी, पैरों या एडी के आसपास सूजन होना। नंबर 2, हाई बीपी। नंबर 3, यूरिन में जलन। नंबर 4, खून की कमी, सांस फूलना। नंबर 6, भूख कम लगना। नंबर 7, वजन तेजी से कम होना। नंबर 8, पीठ या निचले हिस्से में दर्द होना। नंबर 9, डायबिटीज कंट्रोल ना होना। ये सारे लक्षण हैं जो किडनी की बीमारी के समय दिखते हैं। अपनी किडनी को स्वस्थ रखना इंसान के हाथ में है। किडनी हमेशा स्वस्थ रहे, दोनों किडनियां शरीर में अपना काम सही तरीके से करे, बस इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। रोज कम से कम हमें 7 से 8 ग्लास पानी पीना है। नियमित रूप से व्यायाम करें, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें, अपनी डाइट हेल्दी रखें और धूम्रपान से दूर रहें। शरीर में जितना अहम काम हार्ट का है, फेफड़ों का है, लिवर का है, ठीक उसी तरीके से किडनी का है। इसलिए अपनी किडनी का बहुत ख्याल रखें। किडनी की प्रॉब्लम क्यों होती है? बेसिकली जब हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। आप अपनी डाइट में प्रोटीन ठीक से नहीं ले रहे, फैट्स ठीक से नहीं ले रहे और नमक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फास्फोरस प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कहाँ इफेक्ट करती है? हमारे किडनी पे। एग्जैक्टली। अब अगर हम कम पोटेशियम ले रहे हैं, सोडियम ज्यादा ले रहे हैं, तो उससे हमारे क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा, उसका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ किडनी डिजीज। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? हेल्दी डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है। इसके बारे में मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। भारत में किडनी की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 10% लोग किडनी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। 7% लोगों की किडनी खराब होने की वजह पेन किलर है। किडनी के 70% मरीजों में रिकवरी के आसार बहुत कम होते हैं। इस वजह से किडनी फेलियर की मरीजों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। भारत में डायबिटीज और हाई बीपी से पीड़ित लोगों की संख्या के कारण किडनी की बीमारियां बढ़ती जा रही है। किडनी की बीमारी को शांत बीमारी कहा जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में इसके सिम्टम्स हमें दिखते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है और जब तक पता चलता है तब तक किडनी डैमेज हो चुकी होती है। इंडियन जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का हर 5वां युवा किडनी की बीमारी से परेशान है। लास्ट 2 दशक में भारत की किडनी में मौत के 50% जो है मामले वो बढ़ चुके हैं। 20 से 30 साल तक के युवाओं में किडनी स्टोन की समस्या देखने को मिलती है और बहुत सारे
रिपोर्ट्स के मुताबिक किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछना, ऑनेस्टी के साथ कमेंट में लिखना, क्या सच में आप हेल्दी खाना खा रहे हैं? हाल में ही चंडीगढ़ में जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ इंडिया और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में हुई एजुकेशन एंड रिसर्च यानी PGIMER की स्टडी आई है। इस स्टडी में पता चला है कि उत्तर भारत में लोग ज्यादातर नमक और फास्फोरस का सेवन करते हैं, लेकिन प्रोटीन और पोटेशियम को अपने खाने में यूज ही नहीं करते। भारत के लोग कम कैलोरीज लेते हैं। शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से दिल, किडनी समेत BP की समस्या बढ़ी रहती है। अब जरा सोचिए, हमारे शरीर को पोषक तत्व मिल ही नहीं रहे तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? अब सवाल उठता है कि शरीर के पोषण की कमी क्या है। इसके बारे में आपको मैं बहुत ही इजी वर्ड्स में समझाती हूँ। हमारे शरीर को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, बीमारियों से दूर रखने के लिए प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते तो शरीर में इसकी कमी हो जाती है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने पर इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और किडनी समेत बीमारियां शरीर पर अटैक कर देती हैं। पोषण की कमी के चलते कई लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और आजकल लोग फास्ट फूड अपनी लाइफस्टाइल में ज्यादा खा रहे हैं। इन फूड आइटम में जरूरत से ज्यादा पोषण की कमी होती है, जो उनकी सेहत के लिए यानी हम सबकी सेहत के लिए हानिकारक होती है। इंसान के शरीर को लगातार पोषण तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिससे शरीर स्वस्थ रहे और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तत्व क्या है? क्या आपको पता है? आयरन की कमी से हम लोगों को एनीमिया से हम पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? फर्स्ट हमें फोकस करना है हरी सब्जियों पर, किशमिश पर, दालों में। और इसके साथ साथ भारतीय लोगों में जिंक की कमी के बहुत सारे मामले हैं, जो हमारी क्या करती है, इम्यूनिटी को कमजोर कर देती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए बादाम, अखरोट और पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स हमें खाने चाहिए। प्रोटीन हमारे शरीर को मजबूत करता है, उसकी अहम भूमिका है, लेकिन फिर भी 80% भारतीयों में इसकी कमी पाई जाती है। प्रोटीन के लिए दाल, पनीर, हरी सब्जियां, अंडे और कई चीजें हम डाइट में शामिल कर सकते हैं। विटामिन डी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन डी की कमी मैक्सिमम इंडियंस में पाई जाती है। हालांकि सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी इंडिया में ही है, फिर भी कमी है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंडोर अपने आप को लॉक करके बैठे हैं। अगर वो चीजें कम हो जाए तो हमारी हड्डियां चटकने लगेंगी, शरीर में हमेशा दर्द रहेगा, थकान रहेगी, स्किन की प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, थायराइड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है? अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा करना है। सूरज की रोशनी जरूर लेनी है। भारतीयों में, हम सब में विटामिन B12 की कमी देखी जाती है। B12 की कमी किसी को पता ही नहीं कि इसे होता क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। ये सीधा सीधा आपके मेंटल हेल्थ पर यानी ब्लड फ्लो नसों में समस्याएं हो सकती हैं। आपके दिमाग तक ठीक से खून पहुंचेगा नहीं, जिससे कि आपका मेमोरी लॉस होने लगेगा, इंसोमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, आप धीरे धीरे चीजें रख के भूलने लगेंगे, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी। तो हमने क्या करना है? विटामिन B12 अपनी डाइट में शामिल करना है, जिसके लिए हमें क्या करना है? सब्जियां लेनी है हरी, बाजरा अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। पिज्जा, बर्गर हमें अवॉइड करना है, उसकी जगह हमें घर की सिंपल खाने की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट करना है, साथ ही साथ अपनी जनरेशन को भी। और ये समस्या उन घरों में ज्यादा है जहाँ पे जंक फूड ज्यादा खाया जाता है। वहाँ पर उन बच्चों के या पूरे परिवार के शरीर में पोषण तत्वों की कमी हो जाती है, बल्कि मैं कमी नहीं, उसे शून्य कहूंगी, जीरो रहती है। एक हेल्दी थाली कैसी होनी चाहिए, अब आज हम बात करते हैं इस पर, जिससे कि आपका शरीर बीमारियों से बच सके, किडनी समेत सभी अंग स्वस्थ रहें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिएंट के मुताबिक एक आम जो बंदे की थाली है, दिन भर में 350 ग्राम सब्जियां, 150 ग्राम दालें, बीन्स, अंडे, मीट की मात्रा 90 ग्राम होनी चाहिए और 30 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, 27 ग्राम तेल और घी जो है 2 चम्मच और 40 ग्राम हर तरह का अनाज जैसे आटा, चावल, मक्का, ज्वार होना चाहिए। इस पर जो हमारी स्टडी हुई है आपको मैं वो भी बताती हूँ। बेसिकली जो हम डाइट खा रहे हैं वो ज्यादातर ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें रिफाइंड यूज होता है या फिर वो मैदे से बनी है। ये बहुत ही ज्यादा खराब चीज है, जिससे कि आपको कभी भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। हमारी डाइट में फाइबर, पोटेशियम, सोडियम की मात्रा ज्यादा हो रही है। पोटेशियम अच्छे न्यूट्रिएंट को मिस कर देता है। हमें लग रहा है कि हमारी थाली में रोटी और सब चीजें हैं, हम खा नहीं रहे, लेकिन हम लोग पहले क्या करते हैं, जब भी प्लेट लगाते हैं तो हम पहले रोटी खा लेते हैं, फिर दही खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं, सलाद और दालों को छोड़ देते हैं, जिससे हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी हो जाती है, पोटेशियम की कमी हो जाती है, क्योंकि सब्जियां नहीं खा रहे ढंग से, सिर्फ रोटी पे फोकस कर रहे हैं, तो सिर्फ आप कार्ब्स खा रहे हैं और ऐसे में क्या होगा, आपके शरीर में कमी हो जाएगी। तो आज से ही अपने आप की तरफ ध्यान दें। जितनी भागदौड़ हम जिंदगी में कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग में कर रहे हैं, रील्स बनाने में कर रहे हैं या सिर्फ देखने में कर रहे हैं, तो अपने शरीर पर रोजाना के 10 मिनट दें, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और जाते जाते एक इंपॉर्टेंट टिप दे देती हूँ, स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। अगर आप अच्छी डाइट लेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, वर्कआउट करेंगे, कोई भी होम वर्कआउट आप मेरा देख सकते हैं,
तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं और आपके हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाते हैं। आप एज भी स्लो तरीके से करेंगे, आपकी स्किन भी टाइट रहेगी, खुश रहेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी ईशा को यूं ही प्यार देते रहे। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ।